Hello friends and students, good morning, नमस्कार, शुभ प्रभात, जोहार झारखंड। तो dear students, today I will discuss about the topics perimeter and area of circles। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा dear student and also friends, हमेशा माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए कि किसी के मन में कभी ये सवाल और ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि जो बुक आप लोग को प्रोवाइड किया गया है क्या इंटर इसी बुक से क्वेश्चन से आएगा या आउटर ऑफ बुक से आएगा। यदि ऑल स्टूडेंट्स के माइंड में ये सेट हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक्स में जो रिक्वायरमेंट होता है वो यदि माइंड में सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन कहीं से भी देने दीजिए, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन हॉल। तो सो डियर स्टूडेंट, try to understand about these topics circles। सर्कल्स के अंदर जो आप लोग का रिक्वायरमेंट है वो है पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मीन्स बहुत सारा उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहता है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर प्लेग्राउंड, सर्कुलर टेम्पल एंड डिफरेंट टाइप उसको फेंसिंग पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ। एंड जो नेक्स्ट आपका टाइप का क्वेश्चंस रहता है गिवन कॉस्ट एंड रेट दिया रहेगा, उसमें से पेरीमीटर एंड एरिया निकाला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स सर्कल्स। तो कोई भी टॉपिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए ताकि कभी भी किसी भी टीचर से ये पूछने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा कि इनर क्वेश्चन पूछेगा कि आउटर क्वेश्चन पूछेगा या बुक के अंदर से पूछेगा कि किसी अदर पब्लिकेशन के बुक से पूछा जाएगा। क्योंकि एज ए स्टूडेंट होने के नाते आप लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों को आज मैं सिंपल तरीका से, सिंपल प्रोसेस से, सिंपल लैंग्वेज से जो आप अपने भाषा में समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज से, उसी भाषा से समझाने का मैं कोशिश करूंगा और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन सर्कल्स। सर्कल्स क्या है, सर्कल्स किसको कहेंगे? तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सर्कल्स मीन्स होता है कि फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनटू इक्विडिस्टेंस collection of all points, collection of all points is called circle. The fixed point is called center of circle, that is O, fixed point, and equidistance OA is called radius of circles. तो my dear friends and also students, आप लोग का रिक्वायरमेंट है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो पेरीमीटर अदरवाइज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और हम लोग पेरीमीटर अदरवाइज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स क्या है, किसको बोलते हैं, इसको पहले समझने का कोशिश कीजिए, फिर उसका क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स किसको बोलते हैं? जो
बाउंड्री ऑफ जो सर्कल्स है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स। जो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r एंड वेयर r is equal to radius and pi is equal to 22/7, otherwise 3.14. So dear students and also friends, try to understand about these topics perimeter of circles. Perimeter of circles otherwise circumference of circles का रिक्वायरमेंट क्या है? एक r होना चाहिए। r means radius of circles and pi का जो वैल्यू है 22/7, otherwise 3.14। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 2 पाई r। तो यहां से दो टर्म्स आता है, पहला टर्म पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स निकालना है और एक रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स कैसे निकाला जाता है और रेडियस ऑफ सर्कल्स कैसे निकाला जाता है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल बी 21/2 मीटर, तो देन फाइंड सरकमफ्रेंस बोलते हैं या तो पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सॉल्यूशन, तो गिवन, सबसे पहले गिवन करके लिख लीजिए r फॉर रेडियस कितना दिया हुआ है, हाउ मच, 22/2 मीटर एंड p इज इक्वल टू व्हाट, p फॉर पेरीमीटर या अदरवाइज सरकमफ्रेंस, इसी को बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 एंड 22/7 पाई का वैल्यू एंड r का वैल्यू 21/2, 2 2 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो 66 मीटर। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट कर लीजिए कि हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स अदरवाइज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स, एक ही चीज है, कैसे निकाला जाता है। अब इसी क्वेश्चंस को हम चेंज नहीं करेंगे, अब पेरीमीटर से रेडियस कैसे निकाला जाता है ये देखिए और इसको समझने का कोशिश भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल बी हाउ मच, 66 मीटर, तो देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो चलिए इसको आप सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में लिख लीजिए, गिवन में P फॉर पेरीमीटर दिया हुआ है 66 मीटर एंड R इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस निकालना है या अदरवाइज कभी कभी डायमीटर भी बोलता है फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस पहले निकाल लीजिए, फिर बताते हैं किस टाइप का निकालना है। कि नाउ P इज इक्वल टू पेरीमीटर 2 पाई r एंड पेरीमीटर का वैल्यू 66, इधर 2 into 22/7 into r, तो therefore r is equal to 66 into 7/22, 2 into 22, क्लियर। तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से 21/2 मतलब 10.5 मीटर, therefore r। देखिए क्लियर। और जब डायमीटर कहा जाएगा तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 into r करके फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए, तो इसी क्वेश्चन को हम चेंज नहीं किए,
आपको मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे रेडियस दिया रहेगा तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और यदि पेरीमीटर दिया रहेगा तो उसका रेडियस या तो अदरवाइज डायमीटर ऑफ सर्कल्स कहा जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, दूसरा रेडियस ऑफ सर्कल्स और तीसरा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकाला जाता है। तो आपका माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन रहेगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए और माइंड में सेट करने का, ताकि एग्जाम के टाइम में ना किसी टीचर से, ना किसी फ्रेंड से, ना ही किसी फ्रेंड्स के माध्यम से किसी टीचर से ये पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर इनर बुक से आएगा कि आउटर बुक से आएगा, कि इनर बुक के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटर बुक के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। आप लोग को एज ए स्टूडेंट होने के नाते आप लोग को माइंड में सेट करना है जो रिक्वायरमेंट है किसी भी टॉपिक्स का, उसको सेट करने का। यदि वो सेट हो जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रेडियस ऑफ सर्कल बी 7 सेंटीमीटर एंड रेट बी 5 रुपीज पर मीटर, तो देन find cost of सर्कुलर गार्डन या पार्क, जो भी है ना, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर पार्क, सर्कुलर फील्ड, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे रेट पे ध्यान देना है। यदि पर मीटर रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेरीमीटर अदरवाइज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स निकाल के फिर जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीपल किया जाता है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट गिवन करके लिख लीजिए कि आपका R4 रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड रेट कितना दिया हुआ है 5 रुपीज पर मीटर। और यदि यहाँ पे पर मीटर दिया रहता तब क्या करते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल्स निकाल के रेट से मल्टीपल करना है। तो नाउ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पर मीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर क्या होता है 2 बाय r। अब बिठा दीजिए 2 × 22/7, r का वैल्यू 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 44 मीटर एंड हेंस आप कॉस्ट निकाल दीजिए। हेंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कुलर गार्डन, तो सर्कुलर गार्डन लिखिए। सर्कुलर गार्डन यहाँ पे 44 और मेरा कितना रेट दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 4 22 और 20 और 2 22 रुपीज। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 रुपीज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर गार्डन। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एरिया के लिए एक पेरीमीटर के लिए। तो आप लोग को यहाँ कैच करना है इस लाइन में। यदि पर मीटर रहेगा तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि वहाँ सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है और निकाल के फिर रेट से मल्टीपल करना है। और यदि पर स्क्वायर मीटर रहेगा तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद जो भी रेट रहेगा उससे मल्टीपल कर देना है, तो उससे क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल्स कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब सर्कल्स का एरिया देखते हैं कि सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल्स किसको बोलते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए तो डियर स्टूडेंट
रेडियस। तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ फैंसी। अब आते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर फॉर रेडियस एंड पाई का वैल्यू 22/7 जो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो ये बाउंड्री है, इसको बात किया जाता है। ये बात हो जाएगा इसके अंदर इनक्लोज्ड जो फिगर है, बाउंड्री बात करने के बाद अंदर वाला जो पार्ट बच गया है, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल्स। तो एरिया ऑफ सर्कल्स इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस टाइप का, नंबर 1 कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल बी 3.5 मीटर, तो देन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर। अब यहां से देखिए, पहले गिवन कर लीजिए, गिवन आर फॉर रेडियस 3.5 मीटर, दैट इज 7/2 मीटर। क्लियर। इसी को जब डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट हट जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो ए फॉर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2। एक 7 कट जाएगा एंड एक 11 कट जाएगा, तो 77/2। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2, 3, 6 एंड 17 एंड 38.5 मीटर। देखिए क्लियर। तो देयरफॉर एरिया, ए फॉर एरिया। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। गिवन में आर दिया रहेगा, रेडियस, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन के बुक से जो आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, उससे भी या खुद से भी लेके डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, वन डिजिट लेके प्रैक्टिस करके अपना माइंड में सेट कर सकते हैं। तो मेरा इशारा समझ में आ गया होगा। अब इससे रेडियस कैसे निकालते हैं, ये भी एक नजर देख लीजिए। तो चलिए मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल आपका दिया हुआ रहेगा, तो वहां से रेडियस कैसे निकालेंगे, ये भी एक बार देख लीजिए, ताकि क्लियर हो जाएगा कि दोनों तरफ से पेरीमीटर से भी देख लिए, एरिया से भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एरिया का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ एरिया ऑफ सर्कल्स बी, यही लिखिए, क्वेश्चन को चेंज मत कीजिए ताकि आप लोग को माइंड में सेटअप हो जाएगा। क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, एरिया, यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया जब कहा जाएगा, जब पेरीमीटर रहेगा तो मीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, या कभी कभी रेडियस के जगह डायमीटर बोला जाता है। तो डायमीटर में क्या करेंगे, 2 इंटू रेडियस निकाल के, तो उससे डायमीटर निकालता है। अब क्या करेंगे, गिवन ए फॉर एरिया इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। 38 को यही वाला हम लोग लिख सकते हैं 77/2 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग नाम करेंगे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया का वैल्यू आपका दिया हुआ है 77/2, आपका इधर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब अरेंज कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 77 इंटू 7/2 इंटू 22
11 2 जा और 11 7 जा। क्लियर? तो यहाँ से कितना हो जाएगा 49/4 ये r स्क्वायर और r इक्वल टू देयरफॉर अंडर रूट 49/4 तो मतलब 7/2 मीटर। देख लीजिए क्लियर, r का वैल्यू 7/2 आ गया ना। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए चेंज नहीं किए, इसी क्वेश्चन को लेके हम दिखा दिए ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा और माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जब आपको छोटा छोटा डिजिट से माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको ये मन में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्वेश्चन इनर बुक से आएगा कि आउटर बुक से आएगा। आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का तो बता ही दिए हैं, वहां पे क्या होगा पर मीटर की जगह पर स्क्वायर मीटर रहेगा। तो वहां से आप लोग एरिया का वैल्यू निकाल के मीटर से जो रेट रहेगा मल्टीपल करके कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल सकते हैं। वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अनदर जो पूछा जाता है मिससेलेनियस, उसको देख लीजिए। चलिए मिससेलेनियस वाला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है वो भी एक बार देख लीजिए कि किस टाइप का पूछा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट, जो मिससेलेनियस का क्वेश्चन रहता है तब आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का रहता है कि इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड बी मान लीजिए 500 रुपीज एंड रेट भी 5 रुपीज पर मीटर, तो देन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। देखिए इस टाइप का मिससेलेनियस क्वेश्चन रहता है कि कॉस्ट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, तो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल्स पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस में इस टाइप से कैच कीजिएगा। सबसे पहले कॉस्ट लिख लीजिए 500 रुपीज, उसके बाद रेट को लिख लीजिए 5 रुपीज पर मीटर। तो यहीं से आपको कैच करना है। जब पर मीटर बोला जाएगा तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। तो पेरीमीटर तो नाउ तो हम लोग क्या लिखेंगे, P फॉर पेरीमीटर कॉस्ट बाय रेट। तो कितना हो जाएगा 500/5, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो 5 तो 100 मीटर, ये पेरीमीटर निकल गया। जब पेरीमीटर निकल गया तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू आप लोगों को पता है 2πr। अब पेरीमीटर का वैल्यू इधर 100 लिए हैं, 100 आया और इधर 2 × 22/7 × r। और जब हम लोग r निकालेंगे तो 100 × 7 और यहाँ पे 2 × 22। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा और इसको 11 नीचे आ जाएगा, ये 25 हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा अब इसको कर दीजिए। अब जो यहाँ से आएगा आपका रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 25 × 7 और नीचे 11, ये r इक्वल टू। क्लियर? अब आपको बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि देयरफॉर ए फॉर एरिया πr स्क्वायर। इसके मतलब क्या हो गया, पाई का वैल्यू 22/7। अब इसको r का वैल्यू मतलब 25 × 7/11 का स्क्वायर। अब इसको 27/7 और यहाँ पे 25 × 7 25 × 7
बाई 11 इंटू 11 कर देना है। तो ये 7 7 कट जाएगा और कुछ कटेगा, कट जाएगा, एलिमेंट 2 जा और कुछ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू है ना 25 इंटू 25 625 और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 11। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीपल करके डिवाइड कर देने से जो भी रिजल्ट आएगा इसका एरिया ऑफ सर्कल्स आपको यहाँ से फाइनल हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी का कॉस्ट और रेट दिया रहेगा तो उस रेट से आप लोग को कैच करना है कि वो पेरीमीटर निकलेगा कि एरिया। यदि पर स्क्वायर मीटर रहेगा तो उसको एरिया निकालना पड़ेगा, वो एरिया निकलेगा डिवाइड करने से, कॉस्ट को रेट से डिवाइड करने से वो एरिया निकलेगा। और यदि रेट पर मीटर रहेगा तो कॉस्ट को रेट से डिवाइड करने से वो पेरीमीटर निकलता है और उसी में से या तो एरिया ऑफ सर्कल्स या तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स कहा जाता है और फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मेरा इशारा समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को माइंड में सेट इस टाइप से छोटा छोटा करके सेट हो गया तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ताकि एग्जाम के समय नो मोर क्वेश्चंस कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, ये मन में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि जो आप लोग का रिक्वायरमेंट है सर्कल के अंदर वो माइंड में सेट करने का प्रयास है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आई होप आप लोग को मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से पूरे सर्कल्स के अंदर पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड ऑल्सो कॉस्ट एंड रेट रहेगा तो वहां से एरिया एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।